नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। रुक करते हैं हरियाणा की खबरों का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के पठानकोट में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के कार्यक्रम में संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने जो आवाज उठाई और जो सपना देखा, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर पूरा किया है। आज भारतीय तिरंगा कश्मीर से कन्याकुमारी तक शान से लहरा रहा है। पठानकोट दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक की 125वीं जयंती, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने श्रद्धा सुमन किए अर्पित। अखंड भारत की अवधारणा को भी किया याद। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के पठानकोट में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती कार्यक्रम में भाग लिया। ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्रवादी विचारों, शिक्षा क्षेत्र में योगदान और अखंड भारत की अवधारणा को याद किया गया। देखिए, एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने अखंड भारत की कल्पना की और जिन्होंने कहा कि इस देश में दो संविधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। सरकार में, नेहरू जी की सरकार में मंत्री होते हुए उनके सामने एक विषय आया कि या तो सरकार को चुने या देश को चुने। उसको तोड़ने के लिए अपनी यात्रा शुरू की और यहाँ से, इस स्थल से वो जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश करे। ऐसे महान व्यक्तित्व की आज 125वीं वो जयंती है। हम सब उसको याद कर रहे हैं। हमारे लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि आज जो जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हुई है, 35 समाप्त हुई है, उसका जो श्रेय है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जाता है। हम सब के लिए गर्व की बात है कि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वां जयंती है। उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मुझे इस स्थल के ऊपर मैं आया हूं। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक, महान विचारक, शिक्षाविद और राष्ट्रभक्त थे। उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सैनी ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को याद किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में पूर्ण एकीकरण के लिए संघर्ष किया था। साथियों, आज ਅਸੀਂ सब एक ਇਹੋ ਜਿਹੇ महापुरुष ਨੂੰ याद ਕਰਨ ਲਈ साथियों ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਆਏ हैं, ਜਿਹੜਾ सिर्फ एक बंदा नहीं सी। साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक व्यक्ति नहीं सी, वो एक विचार सी। साथियों, वो एक संकल्प सी। वो ਇਹੋ ਜਿਹਾ युग पुरुष सी जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी राष्ट्र की एकता, अखंडता ते स्वाभिमान लई साथियों समर्पण करने दा उन्होंने काम किया सी। साथियों, इतिहास विच कुछ लोग ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ने साथियों जिन्होंने सिर्फ पढ़िया नहीं जाता। साथियों, उन्होंने जिया जाता है और उन्होंने विच अगर कोई व्यक्ति है तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। साथियों, साडे लिए बड़े फख्र की गल है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के सपनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार किया गया। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर अब विकास की राह पर है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार डॉक्टर मुखर्जी के आदर्शों, राष्ट्र प्रथम, शिक्षा और समान विकास पर चल रही है। इतना ही नहीं, प्रदेश में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और युवा रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साडे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 ਨੂੰ उस धारा 370 ਨੂੰ साथियों हमेशा लई पुट करके साथियों सुटन का काम वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने किया है। आज कश्मीर तो लेके कन्याकुमारी तक, अटक ते लेके कटक तक साथियों भारत का तिरंगा शान नाल लहरा रहा है। साथियों, अज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उस अधूरा सपना वो पूरा होया है। अज दुनिया भारत नू नवी नज़र दे नाल
साथियों वेख रही है जेड़ा भारत कदे दुनिया का मुश्किल हिस्सा मानिया जाता सी, अज ओही भारत दुनिया के हल पेश करने लई साथियों आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को हुआ था। वे नेहरू सरकार में मंत्री रह चुके थे, लेकिन कश्मीर नीति पर विरोध जताते हुए इस्तीफा दे दिया। उनकी याद में केंद्र सरकार 2025-2027 को उनकी 125वीं जयंती वर्ष के रूप में मना रही है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम और विचार गोष्ठी का भी आयोजन हुआ। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए, हरियाणा की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।